नमस्कार, प्रियाज कुकिंगमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे. आजपर्यंत आपण जे पॉडकास्ट घेतले ते सगळे मराठीमधून होते, पण बऱ्याच जणांची रिक्वेस्ट होती की हिंदीमध्ये सुद्धा करा. त्यामुळे आज आपण हिंदीमध्ये पॉडकास्ट करणार आहोत. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम बात कर रहे हैं ग्रहों, जीवन और हमारे भविष्य की। आज का एपिसोड बेहद ही खास है क्योंकि हमारे साथ जुड़ी है एक अनुभवी एस्ट्रोलॉजर मिसेस मंजू मिश्रा, जिन्होंने साल 2000 से एस्ट्रोलॉजी में की गहराई में अध्ययन किया है। इन्होंने कई महान गुरुओं से सीखा है, जैसे अग्रवाल सर, शर्मा सर और विनोद जोशी सर। ये सब उज्जैन से बिलोंग करते हैं। के मार्गदर्शन में वैदिक एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी सीखी है। आज हम खास तौर पर महिलाओं के जीवन से जुड़ी सभी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में और केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिटेल में बात करें। और शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो एंड तक देखें। नमस्ते मैम। नमस्ते प्रियंका जी। कैसे हो? बस ठीक है। आपका एक्चुअली थोड़ा इंट्रोडक्शन चाहिए हमको। आपने कहाँ से किया और एक्चुअली लोगों को भी जानना है कि आपने कहाँ से पढ़ा है सब। जी, मैंने 2000 से मैंने सीखना शुरू किया। ओके। और उज्जैन इंदौर की तरफ हम्म। मैं गई। वहाँ पे भरत शर्मा सर, अग्रवाल सर, विनोद जोशी सर अच्छा। और बाकी और भी कई लोग हैं जिनसे मैंने बॉम्बे में भी, यहाँ थाने में भी मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा। ओके। और 2000 से लेकर के 2026 तक अभी तक सीखते ही आ रहे हैं। ओके। बट ये करियर है कि आपकी पैशन थी क्या? देखिए, ये पैशन था, ओके। अब ये करियर हो गया है। ओके। पहले मैंने एज ए टीचर स्टार्ट किया था अपना ओके। प्रोफेशन। हाँ। फिर धीरे धीरे 40 साल तक बच्चों के साथ रही, उनका काउंसलिंग किया, उनके साथ रहना, उनसे बातचीत करना। तो कई बार ऐसा हो गया कि बच्चों के पर्सनल और प्रोफेशनली दोनों भी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व करते करते ऐसे लगा कि शायद इनकी मैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। तो इसलिए थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा झुकाव ज्यादा हुआ। और जैसे जैसे गई तो मुझे लगा कि ये सही तरीका है, बच्चों को और हेल्प कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फिर आज मैंने वीआरएस लेकर के पूरा एज ए एस्ट्रोलॉजर मैंने अपना, क्योंकि जब तक दिक्कत नहीं आती लाइफ में तब तक अपन वो करियर है, सही है, पैशन है करके ही करते हैं। बट जब तक अपने ऊपर नहीं आता या अपने को लग रहा है कि लाइफ में नहीं, जब आप देखते हो कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और आप अपनी जिंदगी में किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, और जब रिजल्ट अच्छा आने लगता है तो लोगों की ताकत बढ़ जाती है। बराबर है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसमें और अच्छा कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर इस तरह अपना चुनाव ज्यादा अच्छा किया। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी एक शब्द में क्या बता सकते हो? इट्स अ साइंस। ओके। वैदिक या केपी, क्या चुनोगे आप ज्यादा? देखिए, बेस वैदिक है और इमारत कहेंगे तो केपी है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या है आपसे? ज्यादा करके प्रियंका जी, लोगों का अपने करियर के बारे में और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, यही दो चीज ज्यादा लोग पूछते हैं। पर अभी बच्चों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसके वो इससे भी स्टडी चालू है आपसे? देखिए, बच्चों का जो अपना चुनाव है, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए 10th के बाद, ये तो हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चे को अच्छा भविष्य दे सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक आपका डिसीजन कभी कभी बहुत रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने सपने बच्चों के थ्रू पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चा क्या नसीब लेके आया है, वो अगर हम समझ ले तो हमारा डिसीजन लेना ज्यादा सही हो जाएगा। पर सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? देखिए, आपके जितने ग्रह हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं और कुछ ना कुछ आपसे ले रहे हैं। तो भी गुरु और सूर्य, ये मेरे ख्याल से जिंदगी में कुछ करना है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ओके। एस्ट्रोलॉजी साइंस पे बिलीव करता है क्या? एस्ट्रोलॉजी प्रियंका जी टोटली साइंस है। ओके। इसको सिर्फ समझना आना चाहिए। ये कैलकुलेशन है, ये साइंटिफिक तरीके से कैसे ग्रह इतने दूर रह के भी आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, हम कोई गलती नहीं करेंगे। ओके। क्या हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी में ढूंढ सकते हैं? पक्का, 100%। अच्छा। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी में कौन सा है? ज्यादा करके मैंने देखा है कि मैं बच्चों के लिए, मतलब शादीशुदा जिंदगी और उनके बच्चों के लिए जो ज्यादा चिंतित रहते हैं, वो सब्जेक्ट को लेकर के मैं बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाती हूँ। ओके। सबसे सरप्राइजिंग प्रिडिक्शन कौन सा है?
एक बार मेरे एक स्टूडेंट को एडमिशन लेना था मेडिकल में, और मेडिकल यहाँ पे जहाँ पे वो टोटली अलग था, और मैंने उनको कहा था कि नहीं नहीं आप डेंटल के लिए जाइएगा, बीडीएस कर लेगा। तो ये कहने के बाद फिर वो चीजें मैं भूल गई, लेकिन जब बहुत सालों के बाद वो बच्चा मिला तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अरे उस टाइम पे अगर सही ये डिसीजन नहीं हुआ होता तो बच्चे को मैं शायद हेल्प नहीं कर पाती। ओके, बरोबर। एस्ट्रोलॉजी सीखने में सबसे मुश्किल क्या रहता है? पेशेंस पेशेंस चाहिए। बहुत ओके। जरूरत है, और जितना आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और सही देखिए, कोई भी चीज सीखने के लिए जाएंगे ना तो आपको एक अच्छा गुरु चाहिए। गुरु, हाँ। जब तक अच्छे गुरु नहीं मिल मिलते हैं। पाते तब तक आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते। बराबर है, पर गुरु से लेसन ले सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि देखिए वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप सीखते बहुत कुछ हो, लेकिन एक ट्रैक पे जाने के लिए क्या मुसीबत आती है, क्या परेशानी आती है, वो आपको देखना चाहिए। तो वो गुरु ही आपको समझा सकता है। और महिलाओं के बारे में अपन बात करेंगे, जैसे महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कुंडली के बारे में क्या है? देखिए आजकल सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रहा है कि हर एक लड़की, हर एक महिला चाहती है कि वो करियर ओरिएंटेड रहे। ठीक है, ये बहुत सही है, लेकिन वो करियर ओरिएंटेड और अपना डिसीजन लेने में इतनी देरियां कर देते हैं कि वो देरी से उनकी शादियां देर होती हैं। शादी देर हो रही है, इसलिए फिर बाद में वो टेंशन हो गया कि आपने करियर तो ले लिया लेकिन आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत देरी हो गई, फिर बच्चे देरी से आ गए। तो आपको कुछ कुछ डिसीजन हमारे सही समय पे ले लेना चाहिए। पर शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह कौन सा है? गुरु और शुक्र। ओके। और क्या महिलाएं ज्यादा बिलीव करती है एस्ट्रोलॉजी में? आज के जमाने में तो हर एक कोई करता है। जो मुसीबत में आता है हर एक करता है, लेकिन महिलाओं का झुकाव इस तरफ सचमुच ज्यादा है। ओके। और एक एडवाइस महिलाओं के लिए क्या दोगे आप? मैं इतना ही कहूंगी कि दूसरों के कंपटीशन में अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपके प्रारब्ध में क्या है वो अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसकी तरफ झुकाव करते हो तो ज्यादा अच्छा है। वेरी गुड। और क्या कभी प्रिडिक्शन आपका गलत हुआ है? हाँ, एक बार थोड़ा सा मुझे डिसीजन लेने में थोड़ी गलती हो गई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर एक रूल, हर एक कुंडली में नहीं ठीक बैठ सकता। कुछ कुछ चीजें, इसलिए इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरत है। और वो एक गलती मैंने अपने आप को इतना तैयार किया कि अब मैं हर एक एंगल से सोच सोच कर कोई भी प्रिडिक्शन देती हूँ। ओके मैम, लव मैरिज की अरेंज मैरिज क्या बेहतर है? दोनों शादियां बेहतर हैं, दोनों शादियों में प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए अपनी कुंडली देख के ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। कुंडली मिलाना जरूरी है? बहुत जरूरी है प्रियंका जी, क्योंकि कुंडली में कई बार ऐसा होता है कि कुछ दोष लड़कियों में होता है, कुछ दोष लड़के में होता है, तो वो दोनों अगर बैलेंस हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ग्रह मिलाना बहुत जरूरी होता है। और अपने ग्रह अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या ब्लैक मैजिक सच में होता है मैम? देखिए ब्लैक मैजिक होता तो है, 100% होता है, लेकिन उसका असर तभी आपके जीवन पर पड़ेगा जब तक आपकी कुंडली में वो योग होते ही नहीं है। अगर आपने देखा होगा जैसे कि कोविड हुआ तो क्या सबके सब बीमार पड़ गए, सबके सब हॉस्पिटल चले गए, सबके सबकी डेथ हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ। किसी का तो पता भी नहीं चला। तो हर एक इंसान कोशिश करता है कि मैं ब्लैक मैजिक कर करके सामने वाले को हरा सकता हूँ, सामने वाले को जीत सकता हूँ, सामने वाले के ऊपर मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर यही चीज होती तो हर एक कोई ये करके आगे बढ़ जाता था। तो ब्लैक मैजिक है, लेकिन ये वेपन तभी आपके ऊपर काम आ जाएगा जब तक आप कवच डाल के हो, आपके ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका राहु शनि अष्टम स्थान आपके लिए बहुत घातक नहीं है, इसका कुछ असर होने वाला नहीं होगा। अच्छा, और एस्ट्रोलॉजी एक शब्द में क्या बता सकते हो? ये साइंस है जो आपको आगे मार्गदर्शन देता है। ओके। और एस्ट्रोलॉजी में फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट मेरा 5th हाउस है। जहाँ पे बच्चों के लिए आपका पिछला जन्म, आपके जीवन का जो सचमुच एक अचीवमेंट होता है, वो आप 5th हाउस को ज्यादा एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है आपके इसमें? जो आज के जमाने में चल रहा है कि हर एक इंसान पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है। तो वहां पे लोगों को ये बताना है कि देखिए, जैसे किसी किसी को लगता है इनको एस्ट्रोलॉजी आती है तो ये अपने लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी आती है तो हम अपने ग्रह बदल सकते हैं। आप अपना प्रारब्ध लेके आए हो,
बरोबर, उसको कोई चेंज नहीं कर कोई सकता। चीज नहीं कर तो सकता। आपके जीवन में जितना पैसा है, अगर हम्म, 2 रुपया है तो कोई हम्म, आपका 1.5 रुपया देने वाला नहीं है, और हम्म, 2 रुपया है तो कोई 2.5 रुपया भी देने वाला नहीं है। बरोबर तो है, आपको अपना लिमिट मालूम होना चाहिए। तो ये सही है। समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक महिलाओं के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? महिलाओं के लिए तो आज के ज़माने के लिए तो बहुत ज़रूरी है ये, बहुत हम्म, ज़रूरी। मतलब हमारा अगर बस चलता तो हम्म, प्रियंका जी, मैं तो ये सब्जेक्ट स्कूल में भी ले लेती थी कि कंपल्सरी आप रखिए रखिए। ओके, क्योंकि कई बार रहता है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, हम्म, करियर को लेकर के, पर्सनल हम्म, रिलेशन को लेकर के, फैमिली को लेकर के। हम्म, तो अगर आज की महिलाएं, क्योंकि कितना भी हम कह लें, हम्म, हर एक महिला पे ना बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। बरोबर है, घर का, परिवार का, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। भले हम हम्म, कितना भी कहते हैं हम 21st सेंचुरी में हैं, हम्म, लेकिन घर परिवार उनको भी देखना है। बरोबर है, अगर उनको पता चल जाए कि हम्म, मेरे नसीब में मुझे क्या करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ, हम्म, और मुझे कहाँ पे प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये डिसीजन मुझे कहाँ घातक हो सकता है, हम्म, तो वो बहुत ज्यादा सही होगा। ओके। और जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या बता सकते हो मैम आप? वैदिक देखिए, ये बहुत पुरानी परंपरा के थ्रू हम्म, हम एस्ट्रोलॉजी सीख हम्म, सकते हैं, वैदिक का। और वैदिक तो बेस है। हम्म, अगर आप ये वैदिक नहीं सीखते हो तो आपको आने के बाद नहीं हम्म, आता है, तो उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, तो जैसे फाउंडेशन बनता है, हम्म, फाउंडेशन के बगैर इमारत खड़ी होगी क्या? नहीं, ऐसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जब तक आप नहीं सीख लेते हो, तब ओके। तक आप दूसरी परंपरा आप नहीं सीख पाते हो। और केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है फिर? केपी एस्ट्रोलॉजी उसका ही हाई वर्जन है। ओके, यानी आपको अगर एक्यूरेसी पे जाना है, आपको एकदम से सोचना है एक्यूरेट कि चाहिए। कहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ, हम्म, वो लेके आना है, तो आपको केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना है। ओके। और केपी और वैदिक में फर्क क्या होता है? मीन्स, ये आपको गणना करती है कि हाँ ये हाँ चीजें हाँ, आपके जीवन में है, हम्म, नहीं है, ओके, और ये बताता है कि है तो कब है। ओके। आपके पास जो लोग आते हैं उनके कॉमन सवाल कौन से होते हैं? सबसे पहला कॉमन सवाल है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है पढ़ाई हम्म, के लिए, कौन हम्म, से फील्ड में जाना है, नौकरी है तो प्रोफेशन में प्रमोशन कब है, ओके। और पैसा कब बढ़ेगा, हाँ, पैसा कब उनका मिलेगा। कॉमन ये क्वेश्चन है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ओके। और उसके बाद जो आजकल नई समस्या लोग फेस कर रहे हैं, वो शादीशुदा जिंदगी में हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हाँ, और बच्चा कंसीव न कर पाने की जो उनकी एक दुख होता है, वो चीज आजकल ज्यादा बढ़ गया है। ओके। और एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से फ्यूचर बता सकता है क्या अपना? जी हाँ, ओके। एस्ट्रोलॉजी 100% आपका फ्यूचर बता सकता है। आपका कैलकुलेशन उस पर बहुत अच्छा होना चाहिए। और वैदिक या केपी कौन सी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा एक्यूरेट है? केपी ज्यादा एक्यूरेट। ओके। और आपके कुंडली में छुपी हुई लाइफ के कोई सीक्रेट्स है क्या? कई बार ऐसे होते हैं, अगर वो सीक्रेट है तो सबके सामने बताया भी नहीं जाता। ओके। महिलाओं के लिए एस्ट्रोलॉजी क्यों इतनी जरूरी है? क्योंकि आजकल कितना भी कहें, महिलाएं इतनी इमोशनली अप एंड डाउन से गुजरती हैं, हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत लगता है ओके। कि उम्र के साथ साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम्म, कई हाव भाव उनके बदलते रहते हैं। ओके। और क्या सच में अपने ग्रह किस्मत बदल सकते हैं अपने? जी हाँ, किस्मत ओके, सिर्फ ग्रह ही बदलते हैं। हम तो ओके, सिर्फ कोशिश करते हैं। ओके। तो कोशिश करते हैं और ग्रह साथ दे दिए, तो आप एकदम टॉप पे पहुंच गए। ओके, ओके। मैम, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? केपी एस्ट्रोलॉजी देखिए, ये आधुनिक एस्ट्रोलॉजी का एक वर्जन है, ओके। जहाँ पे कृष्णमूर्ति पद्धति के थ्रू हमको एक्यूरेसी पे अगर हमको जाना है, तो ये फील्ड बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानती है। ओके, तो वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आप किस दिन, किस समय, किस घंटे पे, किस मिनट पे ये चीज़ें होंगी, ये आप उसका प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो। ओके। और वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी में यही फर्क है? वैदिक देखिए आपका बेस है, ओके। ये हमारी ट्रेडिशनल और हमारी पुरानी परंपरा है। अगर आप वैदिक सीख लेते हो तो ही आप आगे जा सकते हो एस्ट्रोलॉजी में। आप सोचोगे कि मैं डायरेक्टली, तो आपको कुछ ग्रह नक्षत्र ये सब आपको समझेगा ही नहीं। तो जैसे फाउंडेशन अगर बना है तो इमारत अच्छी होगी, तो अगर वैदिक आ गया तो केपी भी आप इजीली अच्छे से समझ जाओगे। और एक महिला एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक? महिला एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं एक एज ए टीचर भी रह चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे बच्चों की साइकोलॉजी, लोगों की साइकोलॉजी समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। ओके, और दूसरी बात होती है कि महिलाओं के साथ थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा इजीली ओपन अप होते हैं।
हाँ। क्योंकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी एज अ थर्ड पर्सन, भले मैं एस्ट्रोलॉजर ही रहूं, थर्ड पर्सन के साथ शेयर करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। लेकिन जब उनको कंफर्ट जोन आ जाता है और उनको समझता है कि यहाँ पे उनको उनके प्रॉब्लम के आंसर मिल जाएंगे, तो बड़ी आसानी से हो जाता है। अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी में शादी और रिश्ते समस्या सुलझ सकती है क्या? जी हाँ, अगर अच्छा। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जहाँ पे आपको प्रिकॉशन लेना है, तो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज, अब शादी के बाद अगर आप आते हो कि वो लड़की के या लड़के के कुंडली में ऐसा योग था और अब हमको प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के पहले ही अगर हम वो रीडिंग कर लेते हैं, ओके। तो जहाँ पे हमको लगता है कि ये टाइम ठीक नहीं है, तो सही डिसीजन हम ले सकते हैं कि उस चीज को इतना सीरियस नहीं ले। और जैसे आप भी एक महिला हो, तो और आप बोल मिस महिला लेडीज एस्ट्रोलॉजी में करियर कर सकती है क्या? ये करियर तो लेडीज के लिए बहुत ही बढ़िया है, ओके। क्योंकि देखिए, चाहे 21st सेंचुरी हो चाहे कोई भी हो, हर एक महिला को आज भी, चाहे आप व्यवसाय करो चाहे आप नौकरी करो, आपको घर परिवार तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये सब करते करते, और जब हम खुद उस चीज को रियलाइज करते हैं, तो दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझने में बड़ी आसानी हो जाती है और उनको मार्गदर्शन देना बड़ा आसान हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी सीखना क्यों जरूरी है ऐसे? जरूरी इसलिए है क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही हैं। हाँ। तो जैसे आपको लोन लेना है तो आप बैंक में भागते हो, आपको पढ़ना है तो आप स्कूल में जाते हो, तो एस्ट्रोलॉजर के पास आप तभी जाते हो जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हो, बहुत ज्यादा कोशिश कर लेते हो, फिर भी आपको उस चीज में तरक्की नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि जरा कोशिश तो करें और जाने की क्या है। अगर आपको बेसिक भी चीजें आ जाती है, तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से बदलाव में ला सकते हैं। बराबर है। और ग्रह का असर अपने डेली लाइफ पे पड़ता है क्या, जैसे डे टू डे? हाँ जी प्रियंका जी, बहुत पड़ता है। जैसे सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, सूर्य जैसे जैसे बदला, हमारे जीवन में प्रकाश का समय बदलते गया, वैसे चंद्र बदला, महादशा बदली, तो वैसे ही हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी आप एकदम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, कभी कभी आपको लगता है काम ही खत्म नहीं हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये वाली मैं कोशिश करूं लेकिन ये आउट ऑफ ट्रैक है, उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये हमारी सोच भी हमारी चंद्रमा की तरह बदल सकती है। ओके। और आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेगी? मैं तो एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, मैं आपको यही कहूंगी हर महिलाओं के लिए कि आप अपने करियर बनाते बनाते आप अपनी भी लिमिट एक सोच के रखिएगा, और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं और हर एक का एक लिमिट होता है। हर एक इंसान एक फील्ड में तो स्मार्ट होता है, बस आपको अपना उस फील्ड को समझना आना चाहिए ताकि उस जीवन में आप अपने आपको लेके आ सको। बराबर। क्या कुंडली मैच करना जरूरी है मैम? हाँ प्रियंका जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक की कुंडली में कुछ कुछ योग होते हैं, उनकी महादशा कैसे चल रही है। अगर दोनों की कुंडली में कुछ दोष हैं और फिर भी शादी हो रही है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। किस्मत अपने ग्रह ग्रह ही बदलते हैं आपकी किस्मत। कई बार आपने देखा होगा कि आदमी बहुत छोटे पोजीशन से बहुत ऊपर तक आ गया, बहुत ऊपर से वो बहुत डाउनफॉल पे आ गया, तो ये सारे ग्रहों का खेल है, बस उसको समझना आना चाहिए बस। ओके। और एस्ट्रोलॉजी बिना जन्म के समय पॉसिबल है? तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत पहले के लोगों को अपनी जन्म तारीख वगैरह और समय का नॉलेज इतना नहीं रहता है, हाँ। तो प्रश्न कुंडली के हिसाब से फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ओके। और एस्ट्रोलॉजी एक शब्द में क्या बता सकते हो? ये आपको गाइडलाइन देता है कि आपको सही डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है और कहाँ तक लेना है। और एक एडवाइस आप महिलाओं को क्या देना चाहोगे? मैं तो महिलाओं को यही कहूंगी कि जितनी भी चीजें होती हैं आपकी जिंदगी में, थोड़ा पेशेंस रखें। ओके। और आज के आपाधापी में, कंपटीशन की जिंदगी में, सबको एक ही रेस में नहीं दौड़ना है। बराबर है। पेशेंस रखिए, आपके नसीब में जो होगा वो तो 100% होगा, लेकिन पहले आप अपनी कमियों को भी समझ लें। दूसरों में कमी निकालने से अच्छा अपनी कमियों को भी देख लें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे एक ऐसे थोड़ा एग्जांपल देना है, जैसे डेली लाइफ में बहुत जन बोलते कि कुछ करते नहीं, पर मेरे किस्मत में ही नहीं था, मेरे किस्मत पे ही नहीं था। नहीं, ये आप तो ब्लेम कर रहे हो। हाँ, कि आप अपनी किस्मत में नहीं है, आपने मेहनत कितनी की है वो भी तो देखिए ना। देखिए, बरोबर। ऐसे जरूरी थे। देखिए, एज ए टीचर मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि एक ही बुक, एक ही टीचर, एक ही क्लासरूम, एक बच्चा फेल हो रहा है, एक बच्चा 40% ला रहा है, एक बच्चा 80% ला रहा है, एक एकदम स्कॉलर है।
हाँ, वो 100% लेके आ रहा है। बरोबर आहे. तो क्यों लेके आ रहा है? हम्म, हर एक की अपनी अपनी मेहनत। हम्म, आप हर एक चीज आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि मेरी किस्मत में नहीं है। हम्म, आप कोशिश तो करिए, हम्म, किस्मत तो आपको देने के लिए तैयार है। बिल्कुल. किस्मत मीन्स मेरा भी यही मानना है कि ट्राई करो. ट्राई जरूर जरूर ट्राई जरूर। नहीं करे और पहले ही बोल दिए कि मेरे किस्मत में ही था, ये नहीं आप था, अपनी नसीब ही. कमजोरी हाँ, छुपाने के हाँ, लिए हाँ, करते हैं, हाँ. बस, और कुछ नहीं कुछ नहीं. है। मीन्स आप ये बात मानते हो. 100%। हाँ, नहीं तो बहुत लोग रोते ही रहते कि नहीं वो मेरे किस्मत में ही नहीं था ये. अरे मैं कर मीन्स मुझे तो भी लगता है कि आप थोड़ा ट्राई करो पहले कुछ. हाँ, मतलब कैसा होता है लोगों के जिंदगी में ना, हाँ, कई हाँ. बार डिसीजन उनकी खुद की गलतियां होती हैं, ओके. और फिर बाद में हम सोचते हैं कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन आपने किस तरीके से उसको सॉल्व किया, पहले आप ये तो समझ लीजिए। ओके, बरोबर है. किस्मत के नाम पर हम सिर्फ अपने आप की कमजोरी को छुपा सकते हैं, छुपा बाकी सकते और हैं. कुछ नहीं कर सकते। ओके, चलिए. अपने तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए कि लोगों को कॉमन जो है वो तो कवर कर लिए, बट कुछ है आपको क्वेरी तो मैम से आप टच में रह सकते हो. आप मैम का ईमेल एड्रेस और नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और मैम के साथ आप कंसल्ट भी कर सकते हो. पर आप मेरे चैनल पे आए तो आपका मैम आपका अनुभव कैसे रहा? प्रियंका जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज के जमाने में लोगों के बारे में सोचना ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, और आप इनडायरेक्टली एक सोशल वर्क ही कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, मिले, ताकि लोग उस चीज बरोबर. का फायदा उठा सके। तो आप ये जो कर रहे हैं वो मुझे तहे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू. धन्यवाद प्रियंका जी। मैं तो आपका भी आपके चैनल धन्यवाद. के थ्रू पब्लिक को यही कहना चाहूंगी कि कोशिश करिए कि आप लोग भी प्रियंका जी जैसा ही आगे लोगों की तरफ जा करके उनकी मदद कर सकें, और उनको भी इस चीज़ का नॉलेज रहे कि सही गाइडलाइन मिलने के लिए उनको कहाँ आना है। प्रियंका जी तो वैसे भी मेरा नंबर देने वाली ही हैं, तो आप जितना भी कोशिश करें, आप उसमें कमेंट कीजिए। आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको वेरी ओपनली बताइएगा। ये बहुत ही सीक्रेसिव रखा जाता है, तो आप इसके लिए कोई चिंता नहीं करिएगा। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, सिर्फ सोल्यूशन सही जगह पे आके लेना चाहिए। बरोबर. और प्रियंका जी, आपका ये जो चैनल है, मुझे तहे दिल से बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू. क्योंकि इसके थ्रू घर घर में महक गूंजती है, महक बढ़ती है, लोगों का पेट भरता है, और आदमी कमाता क्यों है अच्छा अच्छा खाने के लिए। हाँ, तो इस चैनल को जितना ज्यादा हो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसको कमेंट कीजिए। और आपको जो भी सही लगे, जो भी आगे आपको लगे, आप इनके चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाइए और उनकी सेवा करिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद. तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वैदिक और केपी एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य बताने के माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर समझने का एक पावरफुल टूल है, खासकर महिलाओं के लिए. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ. धन्यवाद.